दिन पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता संतोष पाटिल और क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर भी है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी के, इन्होंने उडुपी में आत्महत्या की। आत्महत्या से पहले डेथ नोट लिखा है। डेथ नोट में इन्होंने क्लियरली लिखा है, मेरे जो खुदकुशी, मेरा जो डेथ हो रहा है, इसको मैं जो खुदकुशी कर रहा हूं, इसका रीजन जो है ईश्वरप्पा है। ईश्वरप्पा को कड़ी से शिक्षा होना चाहिए। तो इसके मुताबिक उडुपी में एक एफआईआर भी हो गया है। इसमें अक्यूज नंबर 1 ईश्वरप्पा और ईश्वरप्पा का 2 पीए भी अक्यूज नंबर 2 और 3। तो 2 दिन हो गया एफआईआर होके, उसके बावजूद इधर ईश्वरप्पा ये कहते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं किया हूं, मुझे मालूम नहीं है संतोष कौन है, तो इसलिए मैं इस्तीफा देने का कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि ये जो डेथ होने का बाद का स्टोरी नहीं है, ये 3 महीने पहले से ही ये जो संतोष पाटिल बीजेपी का कार्यकर्ता, इसके बारे में जितने भी बीजेपी का लीडर से इनको अप्रोच किए हैं, हम तक कि दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मीट करने का कोशिश किए हैं, उधर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, नरेंद्र मोदी जी को लेटर दिए हैं। मैं ईश्वरप्पा का जो ओरल इंस्ट्रक्शन का मुताबिक 4 करोड़ रुपए का 108 वर्क मैं किया हूं, और ये वर्क को पेमेंट करने के लिए मैं पूछेंगे तो 40% कमीशन पूछ लेकर है बोलकर एक गंभीर आरोप। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3-4 महीने से कर्नाटका का कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखते हैं कि बीजेपी एमएलए, बीजेपी मिनिस्टर जो भी डेवलपमेंट वर्क को टेंडर के लिए बिल पेमेंट करने के लिए 40% कमीशन लेना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी ये जो ये डिस्कशन में, तो मोदी जी ये बताते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इधर खुद की एक बीजेपी का लीडर, एक कॉन्ट्रैक्टर प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, उसके बावजूद भी एक रिप्लाई नहीं है, एक इंक्वायरी नहीं है। चीफ मिनिस्टर एक इंक्वायरी नहीं की। ईश्वरप्पा बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं संतोष, आप बहुत सारे माध्यम में आया, संतोष ईश्वरप्पा को बहुत सारा टाइम में यानी मिलकर मेमोरेंडम दिया है, और इसको सबूत के साथ हिंडल का जो विलेज में डेवलपमेंट वर्क किया है, उधर का जो ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट क्लियरली बोलते हैं, हम साथ मिलके ही ईश्वरप्पा को मिले थे, और ईश्वरप्पा ओरल इंस्ट्रक्शन दिए से वर्क करो और हम लोग इसका पेमेंट कराएंगे। ये एक नया तरीका नहीं है, क्योंकि जब इमरजेंसी होता है, मिनिस्टर्स हो, एमएलएस हो, कॉन्ट्रैक्टर्स को ओरल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इमरजेंसी काम करो, हम लोग इसको मिला के देंगे। ये नया बात नहीं है, ये शुरू से ही। तो इस तरह काम करने के बाद पेमेंट नहीं किए, उन्होंने पूरे के पूरा कोशिश की। देखो, रिक्वेस्ट किए, अपना ईश्वरप्पा को बहुत सारे मिले, बीजेपी स्टेट लीडर्स को मिले, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर को मीट करने का कोशिश। ये सारे कोशिश के बाद भी कौन भी उनको कुछ इसका एक्शन नहीं लिए, कुछ उनको एक सहायता नहीं किए, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। 4 करोड़ रुपीस मीन्स बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उसके वो खुदकुशी कर लिया। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से इमीडिएट इनको डिसमिस करना चाहिए और इनको अरेस्ट करना चाहिए, आपका ईश्वरप्पा और जो भी अक्यूज है। मैं आपका माध्यम से डीजीपी कर्नाटका को ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो तरीका है, अगर एक सामान्य नागरिक, एक कॉमन मैन के ऊपर ऐसा एक एफआईआर होता, तो आप क्या ऐसे ही छोड़ते जैसा ईश्वरप्पा को छोड़ दिए? क्या इस कर्नाटक में कानून, ईश्वरप्पा को एक कानून, कॉमन मैन को एक कानून है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इमीडिएटली इनको अरेस्ट करना चाहिए, और इनको जो चीफ मिनिस्टर इनको डिसमिस करना चाहिए। क्योंकि जो डीवाईएसपी गणपति का खुदकुशी का जो टाइम में, जब सिद्धरामैया का हुकूमत था, होम मिनिस्टर थे जॉर्ज को इस्तीफा मांगने के लिए हंगामा किए थे बीजेपी का लोग। यही मामला था, डीवाईएसपी सुसाइड नोट में बताए थे कि जॉर्ज रीजन है, जॉर्ज रिजिग्नेशन किया, सीबीआई इंक्वायरी हुआ।
सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद, जांच को क्लीन चिट होने के बाद फिर वो मिनिस्टर बने। तो क्या आप कांग्रेस का गवर्नमेंट के टाइम में ऐसा हंगामा करेंगे, खुद जो हो गया तो नहीं करेंगे? तो आपका माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस जो भी बजरंग दल, संघ परिवार, अगर कुछ भी मुसलमानों को ऊपर सोशल बायकॉट करना, सब बोलने के लिए आप लोग तैयार है। आपका खुद का एक कार्यकर्ता आपका मिनिस्टर का वजह से सुसाइड किया है, क्यों आप नहीं पूछते? क्यों हंगामा नहीं करते? जो हंगामा करने वाले, रास्ते को आने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले, अगर मुस्लिम इश्यूज रहे तो करेंगे। यही आपका मैं और हिंदू एक है बोलने वाले, हम लोग हिंदू का साथ है बोलने वाले, ये नाटक है, नाटकबाजी है। कर्नाटक का 7 करोड़ आवाम के सामने इनका नाटक मालूम हुआ है। ये हिंदू हम एक है या वो बोलने का, ये सब नाटकबाजी करते हैं, वोट के लिए करते हैं। असल मुद्दा ये नहीं है। जब मुस्लिम इश्यू आता है तो बात करते हैं, जो खुद का मिनिस्टर जो ऊपर जो आरोप है, तो कोई किधर है? ये लोग किधर है? किधर है ये हंगामा? काम पर है। और हम आपका माध्यम से मुतालबा करते हैं, ये जो ईश्वरप्पा जो है मिनिस्टर है, इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में इंफ्लुएंस कर सकता है, प्रेशर हो सकता है, तो इसलिए सिटिंग हाईकोर्ट का सिटिंग का जज का जरिए इसको इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरा, ये 4 करोड़ रुपीस का जो भी डेवलपमेंट वर्क किए है, इसमें एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए। पूरे भी जो भी एस्टिमेट करके, उनका जो भी एस्टिमेशन के मुताबिक बिल करके उनका फैमिली को ये पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खर्च कर रखा है। तीसरी क्या है, जिसका जो इंतकाल हुआ है संतोष पाटिल, उनका वाइफ को गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। ये हम डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं आपका माध्यम से। और अगर ये नहीं करेंगे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये सब देख कर चुप रहने वाला नहीं है। आइंदा सारे दिन, जब तक ईश्वरप्पा का डिस्मिस नहीं होता, अरेस्ट नहीं होता, तब तक हम लोग कंटिन्यू इसका प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। हर बीजेपी का जितने भी मिनिस्टर का प्रोग्राम का सामने हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ब्लैक फ्लैग हम दिखाएंगे, मुसलसल हमारा एहतजाज जारी रहेगा।